I am not a SCBI registered research analyst. Anything posted here is my own analysis and views. Always consult your financial advisor before taking any decision. Channel does not take any responsibility for any losses. Channel is making Video only for learning purpose. No buy, sell advisory. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पहाड़ी ट्रेडर। और आज के वीडियो में आपको मैं कवर अप करने वाला हूं कि आप चार्ट पे अपने इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं और चार्ट में जो इंडिकेटर के अंदर बटन्स होते हैं उनका क्या क्या यूज होता है और इंडिकेटर किस पर्पज़ के लिए होते हैं। देखिए, यहाँ मैं इस वीडियो में इतना डीपली आपको नहीं बताने वाला हूँ कि इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं, किस इंडिकेटर का क्या मतलब होता है। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इंडिकेटर किस सेक्शन में जाके लगाते हैं, इंडिकेटर के अंदर जो बटन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपने चार्ट को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये आपका चार्ट ओपन है यहाँ पर। तो आप अपने चार्ट के टॉप में जाएंगे, जो आपका मेन टाइटल सेक्शन होता है उसके नीचे आप जाएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन देखो लिखा हुआ है। बहुत से ब्रोकर में इसको फॉर्मूला से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है इंडिकेटर। आप इस इंडिकेटर सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंडिकेटर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके इतने सारे इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट आपका ब्रोकर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, सारे इंडिकेटरों की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स के अनुसार जो इंडिकेटर आपको अच्छा लगता है उसको आप अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा आरएसआई क्या होता है, एमएसीडी क्या होता है, ईएमए क्या होता है, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। केवल आपको ये सिखाऊंगा कि इंडिकेटर लगाते कैसे हैं। तो सपोज ये मेरी इंडिकेटर लाइन है, मुझे इस चार्ट पे जो है अभी एक क्लीन चार्ट है, इसमें कुछ नहीं लगा है केवल प्राइस के अलावा। तो सपोज मेरे को यहाँ पे मूविंग एवरेज इस चार्ट पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे सर्च बटन पे जाऊंगा, लिखूंगा MOVING। ये देखिए मूविंग एवरेज, मूविंग के नाम से जितने इंडिकेटर वहाँ पे आ जाएंगे और ये मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एक इंडिकेटर चार्ट पे लग चुका है। अब सपोज मुझे ये देखिए ये लग चुका है, ये मेरा मूविंग एवरेज है। अभी थोड़ी देर बताऊंगा इनको कस्टमाइज कैसे करते हैं। और सपोज मेरे को यहाँ पे एक इंडिकेटर और लगाना है, सपोज मेरे को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा EMA देखिए EMA में लिखूंगा तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा यहाँ पे EMA लग गया है। ठीक है, अब सपोज आपको यहाँ पे MACD लगाना है, MACD, तो आपका ये MACD इंडिकेटर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, सपोज मेरे को बॉलिंजर बैंड लगाना है, बॉलिंजर BB मैंने लिखा, बॉलिंजर बैंड शॉर्टकट में BB बोलते हैं, तो ये मेरा बॉलिंजर बैंड। तो इस प्रकार आप बहुत सिंपल तरीके में इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपकी इंडिकेटर की कस्टमाइज लिस्ट आ जाएगी। जो आपका फेवरेट इंडिकेटर है उसको आप सर्च कीजिए और अपने चार्ट पे लगा के अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। अब इंडिकेटर सेक्शन के अंदर क्या क्या होता है, तो जैसे मैं देखूंगा, मैंने यहाँ पे 3 इंडिकेटर इस टाइम लगा रखे हैं, मूविंग एवरेज, EMA, BB। तो आप मूविंग एवरेज के सामने देखेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक आई बटन मिलेगा, एक सेटिंग बटन मिलेगा, एक क्रॉस बटन मिलेगा और एक आपका 3 डॉट्स मिलेंगे। तो ये जो आई वाला बटन है, ये सिंपल सी बात ये है, अगर आप इसको ऐसे अनटिक कर देंगे तो आपका मूविंग एवरेज चार्ट से देखो रिमूव हो चुका है, हाइड कर दिया आपने उसको। लेकिन मुझे ये दोबारा से लगाना है तो मैं ये आई को अनटिक कर दूंगा, ये मेरा इंडिकेटर यहाँ दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सा कंफ्यूजन दिख रहा होगा, ब्लू कलर की लाइनें बहुत हैं। अब सपोज मुझे अपने मूविंग एवरेज का कलर जो है कस्टमाइज करना है, तो मैं ये तीसरे बटन पे जाऊंगा, सेटिंग बटन पे, इस पर क्लिक करूंगा, इनपुट्स में जाऊंगा और स्टाइल पे जाके इसको ग्रीन कलर का कर दूंगा। तो देखो मेरा मूविंग एवरेज अब ग्रीन कलर का हो गया है। सपोज मुझे इस मूविंग एवरेज की जो लाइन है, जो मेरा कर्व बन रहा है, इसको मुझे मोटा करना है, तो मैं यहाँ इसकी लाइन को मोटा कर दूंगा। तो देखिए अब मेरा प्रॉपरली मुझे पता चल जाएगा कि ये जो ग्रीन कलर की कर्व चल रही है मेरी मूविंग एवरेज है। अब इसी के अंदर आपको देखो 2 बटन मिल रहे होंगे, एक लेवल ऑन प्राइस स्केल, इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा मूविंग एवरेज का वैल्यू क्या है चार्ट पे आगे दिख जाएगा ग्रीन कलर से, कि मेरा मूविंग एवरेज इस टाइम जो है 25,949 ग्रीन कलर का जो आ रहा है। और अगर मेरे को इस मूविंग एवरेज की वैल्यू स्टेटस लाइन पे चाहिए, तो ये जो आपका मूविंग एवरेज है यहीं पे इसकी स्टेटस वैल्यू आ जाएगी। मैं वैल्यू स्टेटस लाइन कर दूंगा तो ये देखिए आपके मूविंग एवरेज की वैल्यू स्टेटस लाइन पे आ रही है। ठीक है, 949 करेक्ट। ऐसी ये जो EMA है 9, इसकी वैल्यू 949 है इस टाइम। आप चार्ट भी देख सकते हैं EMA 949 चल रहा है। अब ये जो 3 बटन है इस पर क्लिक करूंगा, इसमें आप विजुअल ऑर्डर, मतलब आपको ये मूविंग एवरेज ऊपर ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, बीच में चाहिए, ऐसे आप विजुअल ऑर्डर को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके
जो मूव ऑन मूव टू है, तो यहाँ पे आपके दो पैनल बन जाएंगे। अगर आपको पैनल अलग अलग बनाने हैं तो आप अगर न्यू पैन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एक पैनल और बन जाएगा चार्ट में। और आपको इसे नहीं करना है तो आप इसे पुराने पैनल में भी डाल सकते हैं, एग्जिस्टिंग पैन बिलो। तो ये देखिए पैन आपका जो है नया पैन बना हुआ नहीं आएगा, नया टैब बना हुआ नहीं आएगा। फिर अगेंस्ट आप 3 डॉट्स में जाएंगे, यहाँ पे हाइड का बटन है तो आपका मूविंग एवरेज हाइड हो जाएगा। यहाँ पे रिमूव है तो ये इंडिकेटर आपका रिमूव हो जाएगा। शॉर्टकट में आप क्रॉस बटन से भी इसको हटा सकते हैं, जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो आपका मूविंग एवरेज चार्ट से हट जाएगा। ऑब्जेक्ट ट्री में केवल आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस टाइम आपके चार्ट पे कौन कौन से इंडिकेटर लगे हुए हैं। और ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सेम जो आपका सेटिंग बटन यहाँ से था शॉर्टकट, ये बटन आपका, ये टैब आपका ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली जो इंडिकेटर में आप यूज करते हैं 3 ही बटन मोस्टली यूज होते हैं। आपका आई बटन, जिससे आप इंडिकेटर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, सेटिंग से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्रॉसेस को रिमूव कर सकते हैं। और 3 डॉट में ऑलमोस्ट वही स्ट्रेटेजी, वही ऑप्शन है जो इन 3 बटनों के अंदर है। बस इसमें खाली आपको एक पैन मिल जाता है और आप इस ईएमए को अगर ऊपर नीचे करना चाहते हैं लिस्ट से तो उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे आप इसको विजुअल इंटरवल आप इसको बिलो कर देंगे तो बिलो हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। और ऐसे अगर आपको इस बॉलिंजर बैंड जो आपका दूसरा इंडिकेटर लगा हुआ है, हमेशा याद रखिएगा आप जिस इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे वो चार्ट में आपका देखो डॉट डॉट बन के आ जाएगा। तो इस टाइम मेरा ये मूविंग एवरेज सिलेक्ट है, इसलिए दिखा आप ध्यान से देख रहे होंगे मूविंग एवरेज पे आपके डॉट डॉट्स राउंड बने हुए हैं। ऐसे में बॉलिंजर बैंड पे क्लिक करूंगा तो बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड जितने कर्व हैं उन पे डॉट डॉट आ जाएगा। अब जैसे बॉलिंजर बैंड की मुझको ये जो लाइन है ये मुझे थोड़ा मोटी चाहिए, तो मैं सिंपल जाऊंगा, सेटिंग बटन पे जाऊंगा, इसके स्टाइल्स में जाऊंगा, इसकी जो 3 लाइन है 1 2 3 इसको अपने कलर के हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। अपर बैंड मेरे को थोड़ा मोटा चाहिए तो देखो मेरा अपर बैंड थोड़ा मोटा हो गया है। लोअर बैंड को मुझे भी मोटा करना है तो इसको मैं मोटा कर दूंगा यहाँ से, देखो लोअर बैंड मेरा मोटा हो गया है। बहुत सिंपल है। और सपोज आपको जो ईएमए है इसकी लेंथ अप डाउन करनी है तो यहाँ पे देखिए ईएमए 9, तो 9 की लेंथ से आपका ईएमए लगा हुआ है। अगर आपको इसको 20 50 100 करना है तो आप इसको यहाँ जाके अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको ईएमए 20 का चाहिए तो आप इसको डिलीट करके 20 का कर सकते हैं, तो अब आपका ईएमए 20 का दिखाएगा। इतना डीपली नहीं बनाऊंगा इंडिकेटर के ऊपर, केवल मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस था कि इंडिकेटर आप कैसे अप डाउन कर सकते हैं और इंडिकेटर के हिसाब से आप अपने चार्ट में कैसी चीज़ें मार्क कर सकते हैं। अब सपोज मेरे को ये जो तीनों इंडिकेटर इस टाइम चार्ट में लगे हुए हैं इन सबको मुझे एक साथ हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, कैनवस पे राइट क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आएगा रिमूव इंडिकेटर। तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा सारे इंडिकेटर मेरे हट जाएंगे। वेरी सिंपल। अब सपोज मुझे इंडिकेटर दोबारा लाने तो मैं क्या करूंगा, अपने लैपटॉप से कंट्रोल जेड दबा दूंगा। ठीक है, तो मेरे इंडिकेटर देखिए वापस आ गए। ये आप कंट्रोल जेड यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि आप चार्ट में अपने इंडिकेटर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। और सपोज मेरे को बॉलिंजर बैंड मेरे को नहीं चाहिए तो मैं बॉलिंजर बैंड के रिमूव पे क्लिक कर दूंगा, बॉलिंजर बैंड मेरे चार्ट से हट जाएगा। अब मुझे अपने चार्ट पे कुछ और इंडिकेटर लगाना है। सपोज मुझे अपने चार्ट पे सुपर ट्रेंड वाले नाम का एक इंडिकेटर लगाना है, सुपर ट्रेंड में यूज लगा दूंगा। देखो मेरा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लग चुका है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप आई पे टिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। यहाँ से आप इस स्पेसिफिक सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आपको किस लेंथ का चाहिए, किस विड्थ का चाहिए। इसकी कलर सेटिंग अगर आप चेंज करना चाहेंगे, इस टाइम मेरी कलर सेटिंग ग्रीन और रेड लगी हुई है तो इसलिए मेरा जो सुपर ट्रेंड का लाइन है वो ग्रीन और रेड बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से इंडिकेटर को कैसे कस्टमाइज करते हैं, किस बटन से इंडिकेटर लगाना होता है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं वीडियो को समराइज कर देता हूँ। इंडिकेटर लगाने के लिए आपने चार्ट की सिंपल जो मेन लाइन है उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको जितने इंडिकेटर अवेलेबल है आपके ब्रोकर के अकाउंट में वो आप यहाँ से लगा के उनको अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। सपोज मुझे ये 2 इंडिकेटर लगाने हैं, मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए। अब मैं इनकी सेटिंग्स में जाके अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज कर सकता हूँ। और अगर इंडिकेटर हटाने होंगे तो मैं जिस इंडिकेटर को हटाना चाहता हूँ उसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्रॉस का बटन दबा दूंगा तो मेरा इंडिकेटर हट जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप चार्ट पे इंडिकेटर लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी मेरे इस चैनल पे वीडियो बने हुए हैं बहुत नॉर्मल चीज़ों के लिए, कोई बड़े वीडियोस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। लाइन कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, चार्ट को कैसे कस्टमाइज करते हैं, हाई लो कैसे मार्क करते हैं, ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, बहुत मैंने
इजी वे में आपके लिए बना रखा है। तो जब भी आपको छुट्टी मिले या जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, उन वीडियो को देखिए और अपनी ट्रेडिंग स्किल को अपग्रेड कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।